प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 12 के हिंदी और सामान्य हिंदी में श्रद्धा मनु को। ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा मनु यह शीर्षक काव्य प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी के तीसरे सर्ग से लिया गया है। कुल मिलाकर के कामायनी में 15 सर्ग हैं और इसमें आप देख लीजिए जो ऊपर लिखा हुआ है कि जब देव संस्कृति का विनाश हुआ तो उसके बाद होने वाली मानव संस्कृति में मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की गई। मतलब ईश्वर के नियम के अनुसार जब पूरी प्रकृति इतनी खराब हो जाती है कि ईश्वर ये समझता है कि इस दुनिया को खत्म करेंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे, तो एक विनाशकारी प्रक्रिया है जिसको प्रलय कहा जाता है। प्रकृति प्रलय लाती है, प्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। कुछ लोगों को अपने इच्छा अनुसार चुन के रखती है और उन्हीं से मनुष्य हो तो मनुष्य, वनस्पतियां हो तो वनस्पतियां और पशु पक्षी आदि जो भी हैं, उन सब में कुछ चुने हुए को बचा लेती है और उसी से पुनः एक नई सृष्टि यानी एक नई दुनिया की रचना होती है। तो प्रलय और सृष्टि ये जो अति महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन्हें समझना जरूरी है। ईश्वर की इच्छा अनुसार दुनिया को समाप्त करने की प्रक्रिया प्रलय कहलाती है। प्रायः ऐसी स्थिति में भूकंप, बाढ़ इत्यादि आता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। प्रकृति कुछ चुने हुए लोगों को बचाती है और इसके बाद जो है, मैंने अभी अभी कहा है कि लोगों से मतलब वनस्पतियां भी कुछ बचा लेती है प्रकृति, कुछ जीव मनुष्य पशु पक्षी आदि भी बचाती है और फिर उन्हीं से एक नई दुनिया बसती है, क्योंकि उनके संपर्क में आने से दुनिया बसेगी। तो समझने वाली बात है, मनुष्यों को आगे पुनः नई दुनिया में लाने के लिए प्रकृति ने श्रद्धा और मनु को चुना। प्रलय के बाद जब कोई और नहीं बचा तो धरती पर पुरुष के रूप में मनु बचे थे और स्त्री के रूप में श्रद्धा बची थी। अब ये घटना कैसी हुई, क्योंकि मनु को भाई कुल मिलाकर के 12 मनुओं की चर्चा हुई है, लेकिन ये कौन से मनु हैं इसको तो कहना कन्फर्म नहीं कह सकते हम। लेकिन ये मानिएगा मनु एक राजा थे और वही बचे हैं। इधर एक राजा की बेटी है जिसका नाम श्रद्धा है। वैसे इसमें पिता की प्यारी संतान कह के उसका संकेत किया गया है। तो एक तरफ मनु ने प्रलय देखा था तो जिंदगी से निराश हो चुके थे। अभी इन सबकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए झेल ले गए और प्रकृति चाहती थी कि हाँ भाई इन सबको बचाना है, तो ये बच गए। तो मनु सागर की लहरों से ठोकर खा करके किनारे जा लगे थे और वहां पर वो बचे हुए थे। इधर क्या हुआ था, श्रद्धा गंधर्वों के नगर में अर्थात देवताओं के नगर में आई थी संगीत सीखने के लिए। समझिएगा, ललित कला यहाँ संगीत के रूप में दिखाया गया है। संगीत कला है और तमाम कलाएं आती हैं, लेकिन मुख्य कला संगीत का है, क्योंकि गंधर्वों में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। तो इधर अपने घर से निकली थी श्रद्धा ललित कला सीखने के लिए, बीच में प्रलय आ गया, फिर घर वापस नहीं जा पाई। लेकिन उसमें बड़ी हिम्मत है, उसने प्रकृति को बड़ी ही करीब से देखा है और शायद जहाँ वो रही होगी वहाँ पर इतना विनाश नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो गंधर्वों के नगर में जो प्रायः प्राकृतिक सुंदरता से युक्त, जहाँ बहुत कम मनुष्य रहते हैं, देव आत्माएं निवास करती हैं, ऐसे नगर को गंधर्व नगर कहा जाता है। बात समझिएगा, बिना पूरी कहानी समझे आप आगे की व्याख्या नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं इतनी चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, एक निवेदन जरूर है कि वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कीजिए। और आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक तो कम से कम जितने लोग देखें उतना लाइक दिख जाए तो संतोष होता है। वीडियो देखें तो हमारा निवेदन है, एक शर्त हमारी है कि आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है। और अगर सब कुछ संतुष्ट है तो भी आप ये बताइए आप किस विद्यालय से हैं और नाम क्या है, या नाम नहीं बताना चाहते तो विद्यालय तो बता ही दें कि हम किस विद्यालय से हैं, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम फिर आते हैं कहानी पर। जो श्रद्धा थी वो ललित कला सीखने के लिए निकली थी, बीच में प्रलय आ गया, इसलिए वो भी भटकी हुई है और वो जब लौटती है तो बहुत विनाश देखती है, जिसको देखकर उसको काफ़ी दिक्कत होती है।
फिर भी उसमें बड़ी हिम्मत है। एक बात जरूर कहेंगे, स्त्रियों को लोग कमजोर कहते हैं, लेकिन कष्ट सहने की अगर बात की जाए तो स्त्रियां पुरुष से ज़्यादा कष्ट सह सकती हैं और ज़्यादा हिम्मती होती हैं। कई उदाहरण हमारे जीवन में आया है, मैंने पढ़ा भी है। तो इसलिए श्रद्धा बची हुई है। मन को समुद्र की लहरों ने किनारे फेंक दिया, वो भी बचे हुए हैं। ये दोनों भटकते हुए मन तो जिंदगी से निराश है, और श्रद्धा वापस अपने घर को या मानवता को खोजते हुए कि कोई यहाँ मिल जाए जो जिंदा हो, जिससे हम कुछ अपना आता पता पूछ सकें, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। तो उसको मनु से उसकी मुलाकात मनु से होती है। फिर मनु को देख करके श्रद्धा समझती है कि सब कुछ समझ जाती है, प्रलय हुआ है और शायद कोई नहीं बचा है, यही एक बचे हैं। तो इनके जीवन में थोड़ा सा उत्साह की भावना डालें, क्योंकि बड़े निराश हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से दिखाया गया है कि मनु को श्रद्धा की बातें समझ में आती हैं, और फिर दोनों जीवन साथी के रूप में जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, और फिर हम लोग मानव यानी कि मनुष्य कहलाते हैं। ठीक है ना, तो हम उनकी संतानें हैं, इसीलिए मानव हैं। तो आइए देखते हैं, लोग मिले थे तो फिर क्या हुआ था, कैसी बातें हुई थी। ये श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं श्रृंगार रस का ज़्यादा कुछ दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, श्रद्धा ने मनु को देखा है और फिर उन्हें देख करके वो कुछ आश्चर्य करती है। पहला सवाल श्रद्धा का ही है मनु के लिए। ढेर सारी बातें इसमें श्रद्धा ने कहा है, मनु बहुत कम बोले हैं। ऐसे कहा जा सकता है कि ये काव्य होते हुए भी संवाद की शैली में है। आइए पढ़ते हैं। छंद बड़ा ही प्यारा लगाया गया, 16 मात्राओं का एक छंद है। किताब में तो नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसका नाम मैंने पढ़ा है एक बहुत पुरानी हिंदी की पुस्तक में। छंद का नाम है पादाकुलक। पाद मतलब चरण, आकुलक मतलब विशेष प्रकार से जिनका जोड़ किया गया हो, जोड़ा गया हो, तो पादाकुलक छंद होता है, 16 मात्राओं का है। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। कौन हो तुम संसृति जल निधि तीर, कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। ध्यान दीजिएगा छंद का तरीका। कौन तुम संसृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुनाए हैं मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। तो अब इसको हम शब्दार्थ में लेते हैं। कौन तुम, श्रद्धा मनु से पूछ रही है। तुम माने होता है तुम, लेकिन हम आप कहेंगे क्योंकि हम आदर का शब्द प्रयोग करेंगे। आप कौन है? संस्कृति, संसार में जलनिधि तीर, इस संसार में जहाँ जिसमें प्रलय आया हुआ है उसके जलनिधि अर्थात सागर के एक तीर यानी किनारे, तरंगों से लहरों से फेंकी हुई मणि एक बहुमूल्य मणि के समान, कर रहे हैं निर्जन का, इस सुनसान क्षेत्र का जहां मनुष्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, चुपचाप बिना कुछ बोले, प्रभा की धारा से, अपने तेज अर्थात अपने प्रभाव की धारा से यानी कि प्रकाश से अभिषेक, सौंदर्य अर्थात सुंदरता। ध्यान दीजिएगा, मणि में चमक होती है और मनु के चेहरे पर चमक है, तो मनु को मणि के समान दिखाया गया है और मणि निकलती है सागर से। ये भी प्रलय के समुद्र के पानी से धक्का खाते हुए बाहर निकले हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया है। चलिए इतने का अर्थ समझ लें, क्योंकि आगे जो कुछ भी है वो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा और इसको मतलब थोड़ी थोड़ी कहानी बीच में हो सकता है रुकी लगे, तो इसलिए
थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, लेकिन अर्थ में थोड़ा सा टकराव आएगा, फिर भी समझिए। मधुर, मधुर स्वभाव वाले, विश्रांत, थके हुए से, और एकांत अकेले, जगत का संसार का सुलझा हुआ, सुलझी हुई रहस्य पहेली, एक करुणा में मानो दया से ही बने हुए दया के सागर, अर्थात इतने भोले भाले, सुंदर मौन, सौंदर्य का रूप यानी अति सुंदर और चुपचाप, चंचल मन का और मन की चंचलता की आलस्य आलस्य के समान। सुना यह, जब ये सुना मन को श्रद्धा ने आवाज दी थी ना, मधुर गुंजार, मधुर वाणी, या गुंजार का मतलब है वाणी। वाणी इसलिए, गुंजार इसलिए क्योंकि उसकी वाणी को समानता दिखाई जाएगी भंवरे से, इसलिए। तो मधु गुंजार, मधुर आवाज यानी मधुरता भरी वाक्यों में, वाणी में प्रश्न, गुंजार अर्थात भंवरे के गुनगुनाने की आवाज, ध्वनि। मधुकरी सा, भ्रमरी जैसा, भंवरे में स्त्रीलिंग में भ्रमरी के समान, का सा, के जैसा, जब आनंद आनंद पूर्वक, सानंद आनंद के साथ, किए मुख, मुख किए हुए नीचा, नीचे की तरफ, कुछ बोल नहीं रहे, मन चुपचाप नीचे सिर करके खड़े हैं। कैसे देखते हैं? कमल समान, कमल के समान मुख को नीचे करके खड़े हैं। प्रथम कवि का, जैसे पहले कवि का ज्यों जिस प्रकार सुंदर छंद, प्यारा छंद होता है, जैसे कवि की पहली जो रचना होती है बड़ी प्यारी होती है, ऐसे ही मान लीजिए मनु इस सृष्टि में, सृष्टि रूपी संसार रूपी काव्य के पहले छंद के रूप में है। ध्यान दीजिए, अब व्याख्या समझ लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में प्रलय के बाद मन को देखकर श्रद्धा के मन में आने वाले प्रश्नों का श्रद्धा के ही शब्दों में चित्रण किया गया है। व्याख्या समझते हैं। श्रद्धा मनु से पूछ रही है, इस संसार सागर में लहरों के द्वारा फेंकी गई सुंदर मणि के समान, इस प्रलय के बाद अकेले बचे हुए इस निर्जन क्षेत्र में चुपचाप घूमने वाले, यहाँ की शोभा बढ़ाने वाले आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। यानी कि जिस प्रकार से समुद्र से निकली हुई मणि अपने प्रकाश से, अपने सौंदर्य से जहाँ भी रहती उसको शोभा बढ़ाती है, वैसे ही प्रलय के बाद जहाँ भी, मतलब आप यहाँ खड़े हैं तो इस स्थान की शोभा बढ़ रही है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र की शोभा बढ़ाने वाले बहुमूल्य मणि के समान तेजवान ही पुरुष, अर्थात ही महापुरुष आप हैं कौन? मधुर, एकदम सीधे भोले से, विश्रांत, थके हुए, अकेले, संसार की सुलझी हुई पहेली के समान, कि संसार में कोई बचा कि नहीं बचा, इस पहेली का अकेले एकमात्र उत्तर। ऐसे लगता है मानो आप दया से ही बने हैं, आपकी रचना करुणा से ही हुई है, करुणा के भंडार। और मन में चंचलता होते हुए भी, मन की चंचलता के आलस्य के रूप में, यानी चंचलता होने के बाद भी मानो चंचलता ने आलस्य का रूप धारण कर लिया हो, यानी कि चंचलता द्वारा धारण किए गए आलस्य के स्वरूप के समान दिखने वाले आप कौन हैं? संसार की सुलझी हुई पहेली मानो दया से ही बनी हुई करुणा के ही सर्वस्व, चंचल मन के आलस्य के समान, मानो चंचल मन ने आज आलस्य रूप धारण कर लिया, आलस्य स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार मधुर भोले स्वभाव में दिखने वाले ही महापुरुष आप कौन हैं? मनु ने, जैसे भ्रमरी, एक स्त्री भंवरा, जैसे कमल को देख करके उसके पास जाकर के गुनगुनाते हुए बैठना चाहती है, उसे छूना चाहती है, ठीक उसी प्रकार से भ्रमरी के समान मधुर मीठे स्वर में बोलने वाली श्रद्धा के इन शब्दों को जब मनु ने सुना तो कमल के समान अपने भोले चेहरे को नीचा किए हुए वैसे ही खड़े रहे जैसे कवि का पहला छंद। लगता तो बड़ा शांत है लेकिन दिखता बहुत खूबसूरत है और बहुत कुछ अर्थ लेकर के बैठा होता है। ऐसे मन के मन में भी अनेक भावनाएं हैं,
जिसमें से आप समझ सकते हैं सब कुछ है। प्रलय देखा है, जिंदगी में सुख देखा है, यानी सारे रस, काव्य जगत के सारे रस को लेकर के अपने आप में उपस्थित एक खूबसूरत छंद के समान मनु वहाँ चुपचाप खड़े हैं और श्रद्धा की बातें सुन रहे हैं। तो विद्यार्थियों, व्याख्या समझ में आई होगी, कोई कसर लगती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आइए काव्य सौंदर्य की चर्चा कर लेते हैं। रस की बात करें तो भाई वैसे तो करुण रस लोग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस है। ध्यान दीजिए, रस कैसा है? श्रृंगार। छंद की बात करें तो 16 मात्राओं का एक छंद है जिसका नाम है पादाकुलक। और अलंकार की चर्चा करते हैं। संस्कृत जलनिधि तीर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपको मिलेगा, क्योंकि अनुप्रास के कई भेद हैं। उत्प्रेक्षा, तरंगों से फेंकी मणि एक मणि के समान उपमा अलंकार। प्रभा की धारा, यहाँ पर प्रभा का अर्थ श्लेष में आएगा, दो अर्थ होगा, एक अपने चेहरे के तेज से और एक मणि की जो रोशनी होती है, जो मणि की चमक होती है, वो दो अर्थ निकलेगा। प्रभा का दो अर्थ निकलेगा, श्लेष। चंचल मन का आलस्य, यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार। मधुकरी का सा, मधुकरी के जैसा उपमा अलंकार। कमल समान उपमा अलंकार। और ज्यों सुंदर छंद, जैसे सुंदर कवि का छंद होता है, तो यहाँ पर मुझे उत्प्रेक्षा अलंकार लगता है, बाकी लोग अपने हिसाब से समीक्षा करें। और पूरे में परिकर अलंकार है, जब एक ही बात, कोई बात मतलब कई बातें एक ही आदमी से जुड़ी होती हैं, तो यहाँ पर परिकर अलंकार होता है। तो इसलिए ऐसा अलंकार है। सब कुछ मनु के विषय में ही चर्चा हो रही है। श्रद्धा कह रही सारी विशेषताएं मनु पर ही लागू होती है। तो मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि कमल मानो मुंह नीचे किए हुए खड़ा हुआ है, ये मानवीकरण अलंकार का अर्थ देता है। तो भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है और शैली प्रबंधात्मक। गुण की बात कर लेते हैं तो माधुर्य गुण है और शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। शेष जो कुछ भी होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो।